हेलो बिटिया स्टार मी वेलकम टू माय चैनल। त्योंग जल्दी से अपने रूम में आ जाती है क्योंकि वो मज़ीद उनके रोने की आवाज़ सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्योंकि त्योंग के मानने में कि त्योंग को उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए और ख़ुद भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन त्योंग जानते हैं कि त्योंग ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगी। शुगर रूम में बैठा हुआ था। वो ते की तरफ देखता है। ते के चेहरे पर पसीना था। वो आकर रुमाल से त्योंग के चेहरे को क्लीन करने लगता है और कहता है, ते बेबी क्या हुआ? ते कहती है, तुम तीनों ही राक्षस हो। तुम तीनों ने हम तीनों को यहाँ पर फंसा कर रखा हुआ है। हम तीनों यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हैं। तुम लोगों ने हमें फोर्सली यहाँ पर रखा हुआ है। शुगा मुस्कुराता है, कहता है, तुम जान गई हो, लेकिन तुम्हें तो ये जान जाना चाहिए था क्योंकि मैंने तुमसे छुपाया ही नहीं। अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं खुद ही तुम्हें बता देता। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उनकी तुम्हारी तरह की बहुत बुरी आदत है। वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती हैं भाइयों के साथ, वो यहाँ से जाना चाहती हैं, जबकि मेरे भाई उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ रहने में मसला क्या है? यहाँ उनको उनकी हर ज़रूरत की चीज़ मिलती है, लेकिन फिर भी उनको मसला है। किसी को यहाँ से भाग कर कहीं जाना है, किसी को यहाँ से भाग कर कहीं जाना है। जब करके यहाँ क्यों नहीं ज़िंदगी गुजारती हैं? हम भाई इनको क्या कह रहे हैं? जबकि सोजिन भी अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जेके ब्रो भी। और मेरे बारे में तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए फुल क्रेज़ी हूँ। शुगा त्योंग के लिप के करीब अपना लिप लाता है। त्योंग कहती है, शुगा मैं एक टीचर हूँ और मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं। क्या मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती हूँ? क्योंकि त्योंग यहाँ से थोड़ी देर के लिए आज़ाद होना चाहती थी और वो स्कूल जाके ही शुगा से थोड़ी सी आज़ाद हो सकती थी। शुगा मुस्कुराता है, कहता है, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? त्योंग चुप हो जाती है। शुगा कहता है, कितने की ज़रूरत है? तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हें घर पे बैठे मैं दे दूँगा। वैसे भी मैं बिज़नेस में भी वर्क करता हूँ। हमारा अपना बिज़नेस है और जितना जितना भाइयों का उस पर हक़ है उतना ही मेरा हक़ है। इस वजह से तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगा। मैं भी ज़्यादा वर्क तो नहीं करता क्योंकि मैं स्टडी करता था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बिज़नेस के वर्क को समझता हूँ क्योंकि मैं हमेशा भाइयों के साथ रहता हूँ। त्योंग शुगा को कहती है, तो मेरे मॉम डैड कैसे हैं? वो ठीक है ना शुगा? तुम मुझे यहाँ ले आए। तुम्हें पता है इस टाइम वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको मेरा सहारा है। शुगा मुस्कुराता है, कहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहो। उनका सन इन लॉ है उनका ध्यान रखने के लिए। तुम्हारे पेरेंट्स को हर उनकी ज़रूरत की चीज़ वहाँ पे मिल रही है। जितनी उनकी ज़िंदगी है वो वहाँ आराम से गुजारें, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। लेकिन उनकी एक बात बहुत बुरी है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो ये मिस करना क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि अब जितनी उनकी लाइफ है वो कभी भी तुम्हें नहीं देखेंगे। क्यों ये सुनते ही घबरा जाती है और रोती है और शुभ को कहती है, प्लीज़ शुभ ऐसा नहीं करो। माना कि तुम मेरे मॉम डैड से मुझे ज़्यादा नहीं मिलवा सकते, लेकिन प्लीज़ मंथ में एक बार तो लेके जा सकते हो। शुगा मुस्कुराता है, कहता है, बेबी डॉल तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें नहीं लगता कि शादी के बाद लड़कियां अपने मैके बहुत कम जाती हैं, जैसे कि साल में एक बार हो चुका। क्यों कहती है, मेरी शादी नहीं हुई है शुगा, और अगर मेरी शादी हो भी जाएगी लेकिन मैं अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ूंगी। तुम जानते हो ना मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। शुगा मुस्कुराता है और कहता है, मेरी बेबी डॉल तो बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेवियर कर रही है, जबकि वो समझती है कि वो बहुत बड़ी हो चुकी है। त्योंग एकदम खामोश हो जाती है। शुगा मुस्कुराता है और कहता है, रिलैक्स रहो। तुम जितना मुझे हैप्पी रखोगी मैं भी तुम्हें उतना ही हैप्पी रखूँगा, क्योंकि मैं अपने भाइयों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ अपने आप की खुशियों को मेन रखें। और वैसे भी मेरी सिस्टर इन लॉ भी यही डिज़र्व करती हैं, क्योंकि उनकी खुशियाँ बहुत अजीब लोगों के साथ में होती हैं। जैसे कि जुनी भाभी की खुशी है वो भाई को छोड़कर अपने सो कॉल ना होने वाले हस्बैंड के पास चली जाएं, जिसके साथ उनकी शादी होने वाली थी। तो भाई कैसे उनको खुश रखे। और दूसरी तरफ जिमिन भाभी की भी यही ख्वाहिश है कि वो अपने सो कॉल फियांसे के पास चली जाए, जो कि जेके नहीं होने देगा। लेकिन मेरी बेबी डॉल बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई लड़का तक नहीं है। वो अपने मॉम डैड से मिलना चाहती है, मैं उनको मिला दूँगा, लेकिन एक चीज़ का सख्ती से ध्यान रखना होगा, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें टच ना करें, तुम्हारे करीब ना आए। पता नहीं क्यों तुम्हारे मॉम डैड को एक अजीब सी आदत है, वो तुम्हें हग करते हैं, तुम्हारे फोरहेड पे किस करते हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। त्योंग हैरतज़दा निगाहों से शुगा की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें प्यार नहीं करते हैं? शुगा बहुत ज़्यादा सैड वॉइस में कहता है, मॉम डैड प्यार नहीं करते हैं? फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें पता है
जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे मॉम डैड चले गए थे। मुझे तो मॉम डैड का मतलब भी नहीं पता था कि मॉम डैड कौन होते हैं। मैंने तो जैसे ही अपनी होश संभाली तो अपने 7 भाइयों को देखा और अपनी बहन को देखा। इस वजह से मुझे नहीं पता कि मॉम डैड कैसे होते हैं। और साथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया में इतने लोग नफ़रत करते हैं, अगर मेरे मॉम डैड होते तो शायद वो भी मुझसे नफ़रत करते। क्योंकि कोई भी मेरे भाइयों जितना मुझसे प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हम कहते हैं नहीं, मॉम डैड अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शिवा कहता है अगर बच्चे माफिया हों और हमारी तरह डेंजर हों फिर भी करेंगे। तो हम कहते हैं फिर भी करेंगे क्योंकि वो मॉम डैड होते हैं। शिवा तुम नहीं जानते हो, तुम एक बार मेरे मॉम डैड के साथ ऐसा बिहेवियर तो करो, तुम्हें पता चलेगा कि मेरे मॉम डैड तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ। शुगर थ्योंग की तरफ देखता है। थ्योंग की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शुआ कहता है हमें सोच आना चाहिए। वैसे भी इस घर में पहले ही बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। मज़ीद हम लोग उठे रहे तो शायद मेरा भी प्लान बन सकता है कि मैं भी तुम्हें फ़ोर्स करूं, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। उस दिन तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रहा था तुम बहुत ज़्यादा रो रही थी, चीख रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि मुझे कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा कुछ अच्छा फ़ील नहीं होता है थ्योंग, लेकिन तुम्हारी जब बात आती है तो मेरी फीलिंग्स अजीब सी हैं, वो मुझे भी धोखा दे देती हैं। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें फिर से फ़ोर्स करूँ। थ्योंग कहती है क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो? शुगर उसकी तरफ देखता है। थ्योंग मुस्कुराती है और कहती है अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। मैंने तुम्हें कई बार अपने करीब आने से रोका है, लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद नहीं रोकना चाहती हूँ। इस वजह से तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। शादी से पहले मुझे ये सब गलत लगता है। इस वजह से मैं अपने साथ कुछ भी नहीं होना देना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा फ़ोर्स किया करते थे। शुगा थ्योंग की तरफ देखता है। थ्योंग जो बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट जाती है और शुआ कहती है इस साइड पे तुम लेट जाओ। शुआ कहता है क्या मैं तुम्हें हक तक नहीं कर सकता हूँ? थ्योंग मुस्कुराती है और कहती है नहीं, तुम्हें मेरे साथ पहले शादी करनी होगी। शुगा मुस्कुराता है और कहता है शादी की जहाँ तक बात है तो मैं तुम्हारे साथ सुबह ही शादी कर लूँगा। ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। शुभन को सबको बताता है कि शुभा शादी करना चाहता है। जेके कहता है तुम्हें शादी की क्या ज़रूरत है, तुम हमारे भाई हो और मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम थ्योंग के साथ कई बार इंटीमेट हुए होगे, तो तुम अभी भी एक शादीशुदा लड़के की लाइफ स्पेंड कर रहे हो, फिर तुम्हें शादी की क्या ज़रूरत आन पड़ी? शिवा कहता है ब्रो मुझे शादी की कोई ज़रूरत आन नहीं पड़ी, बल्कि मुझे तो शादी में कोई इंटरेस्ट तक नहीं है। मैं तो थ्योंग को अपने साथ रखना चाहता था, इस वजह से कहता था कि मैं जल्दी शादी कर लूँगा। अब वो मेरे साथ है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी हुई है या नहीं, लेकिन थ्योंग की ख्वाहिश है कि उसकी शादी हो जाए। ये सुनते ही जिमिन और जूनी बहुत ज़्यादा हैरतज़दा निगाहों से शिवा की तरफ देखते हैं कि शिवा सच में थ्योंग से इतना प्यार करता है कि उसकी खुशियों का थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रखता है। जबकि जूनी और जिमिन दोनों को ही लग रहा था कि जेके और सब्जिन उनकी खुशियों का ध्यान तक नहीं रखते हैं। जंकुक और सब्जिन थ्योंग की तरफ देखते हैं। सब्जिन कहता है क्या सच में तुम शादी करना चाहती हो? इस घर में 2 लड़कियों की शादी हुई हुई है पहले से ही, वो दोनों शादी से बहुत ज़्यादा अकी हुई हैं, वो उसको कैदी समझते हैं। क्या तुम इस कैद में पढ़ना चाहती हो? थ्योंग मुस्कुराती है और कहती है हाँ, मैं शुगर से शादी करना चाहती हूँ। मुझे शुगर से प्यार है और मैं शुगर की खुशियों का ध्यान रखती हूँ। इस वजह से मैं शुगर से शादी करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि शुगर भी मेरी खुशियों का हमेशा ध्यान रखेगा। थ्योंग ये कहती हुई मुस्कुरा रही थी। सलगिन को पूरा यकीन हो जाता है कि थ्योंग बहुत अच्छी लड़की है, इस वजह से उनकी 2 डेज़ के अंदर अंदर ही शादी करा दी जाती है। और थ्योंग और शिवा की फर्स्ट नाइट भी बहुत अच्छे से गुजरती है। सब घर में बहुत ज़्यादा शौक थे कि जो छोटा कपल है वो आपस में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। थ्योंग सुबह सबके लिए नाश्ता बना रही थी। जिमिन और जूनियर उसके साथ बात करना चाहते थे। थ्योंग समझ चुकी थी कि वो उसके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन थ्योंग जानती थी कि अभी वो तीनों भाई घर पे हैं, इसलिए ये डेंजर हो सकता है। थ्योंग उनका फिंगर के साथ इशारा करती है कि अभी कुछ भी नहीं कहना है। वो तीनों मिलकर नाश्ता बना रही थी। जैसे ही वो नाश्ता बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ कर नाश्ता करते हैं, वो तीनों भाई थ्योंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि थ्योंग ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जबकि जूनी और जिमी ने भी खाना बनाया था, लेकिन उनकी तारीफ़ नहीं होती है क्योंकि सौतीन चाहता था कि जूनी अपने
मुँह से बोले कि उसको उसकी थोड़ी-सी टेंशन चाहिए। जूनी जो बोलती ही नहीं है, सचिन को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है क्योंकि वो जंगकुक के साथ रहना ही एक कैदी फ़ील करती है। वो यहाँ से दूर जाना चाहती थी। इस वजह से वो जंगकुक से ये उम्मीद तक नहीं करती है कि जंगकुक उसकी तारीफ़ करेगा और ना कभी ऐसा बिहेवियर करती है कि उसको जंगकुक की अटेंशन चाहिए। जैसे ही वो नाश्ता कर लेते हैं कि थियोंग उनको अपने रूम में आने के लिए इशारा करती है। थियोंग अपने रूम में चली जाती है और थियोंग जैसे ही अपने रूम में जाती है तो अपने फ़ोन को लेकर वॉशरूम में चली जाती है और उन दोनों को भी मैसेज करते हैं कि अपने अपने वॉशरूम में चली जाएं। थियोंग एक ग्रुप बनाती है जिस पे वो तीनों का एक साथ रब्ता था। थियोंग उनको मैसेज करती है कि घर के हर कोने पर कैमरे लगे हुए हैं, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे वॉशरूमों में भी कैमरे नहीं लगे होंगे। जिन्हें मैसेज करती है, हाँ नहीं है। थियोंग कहती है, मैंने प्लान बना लिया है, हम अब यहाँ नहीं रह सकते हैं, हम तीनों को यहाँ से भागना होगा। जिमिन कहती है, मेरा तो फियांसे मुझे लेने के लिए आएगा, इस वजह से मुझे कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थियोंग कहती है, जब अभी तक नहीं आया वो आगे भी नहीं आएगा। तुम्हें उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें खुद सोचना होगा अब तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं। लेकिन मैं इस जगह पे ज़्यादा देर नहीं रह सकती हूँ। जूनी कहती है, लेकिन थियोंग ये एक खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए भी। नहीं, मैं पहले कुछ ऐसा करूँगी कि शुगा मेरे पेरेंट्स को वहाँ से खुद ही निकाल दें। मैं ज़रूर शुगा को अपने पेरेंट्स पे गुस्सा दिलवाऊँगी ताकि वो मेरे पेरेंट्स को वहाँ से निकाल दें। और शुगा ने मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि वो मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जैसे ही वो मेरे मॉम डैड को वहाँ से आज़ाद कर देगा, मैं भी यहाँ से भाग जाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। जूनी कहती है, लेकिन शुगा तुम्हें जाने देगा? मुझे नहीं लगता, वो तीनों भाई बहुत ज़्यादा डेंजर हैं। जिमिन कहती है, जूनी हम बिना रिस्क लिए कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पाना मुश्किल है। हमें एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। वैसे भी हॉबी हमारे साथ है। तुम्हें तो कहती हो हॉबी बहुत अच्छी है, वो अपने भाई की तरह नहीं है। हॉबी हमारी ज़रूर हेल्प करेगी। जूनी कहती है, हाँ हॉबी हमारी हेल्प करेगी और हॉबी पे किसी को शक भी नहीं होगा और हॉबी को कोई तंग भी नहीं कर सकता है। वो तीनों भाई हॉबी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो तीनों ही भागने का प्लान कर लेती हैं, लेकिन जूनी भागना नहीं चाहती थी। वो सलजिन के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। इस वजह से थियोंग दिन ब दिन ऐसी बातें करती थी जिससे शुगा को उसके पेरेंट्स पर गुस्सा आए। थियोंग उनको बहुत ज़्यादा याद करने लगी थी, अपने पेरेंट्स की बात बात पे तारीफ़ करने लगी थी। शुगा दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता है। वो थियोंग के पेरेंट्स को सच में आज़ाद कर देता है और उनको कहता है, भाग जाएं। अगर कभी आप मेरे सामने आए तो मैं आपकी जान ले लूँगा, लेकिन मैंने तेरे से वादा किया है, इस वजह से मैं आपको हार्म नहीं करना चाहता हूँ। आपके लिए बेहतर है कि आप भाग जाए। किसी दिन मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ के और मैं आपको मार दूँ, इससे पहले आप यहाँ से गैप हो जाएं। थियोंग के पेरेंट्स सच में वहाँ से किसी दूर जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। थियोंग डेली बेस की तरह आज फिर शुगा के सामने अपने पेरेंट्स की तारीफ़ करती है। शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने वहाँ से निकाल दिया है क्योंकि उन पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम अभी कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं मिल पाओगे थे। मैंने सोचा तो था कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलवाऊँगा, लेकिन अब मेरा प्लान चेंज हो चुका है। थियोंग जैसे ही ये सुनती है तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होती है। शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो थियोंग के साथ फोर्सली इंटीमेट होता है, लेकिन थे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि शुगा हमेशा ही उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होता था। इस वजह से थियोंग ने अपने नेक्स्ट प्लान के लिए पूरी तरह सोच लिया हुआ था कि अब उसे क्या करना है। हर रोज़ की तरह वो तीनों भाई अपने बिजनेस के लिए जा चुके थे और थियोंग पर घर की सिक्योरिटी पूरा यकीन करती थी। आखिरकार उसने शुगा के साथ शादी अपनी मर्ज़ी से की थी। इस वजह से थियोंग को बाहर गार्डन में जाने की फुल इजाज़त थी। आज थियोंग अपने साथ जिमिन और जूनियर को भी गार्डन में लेकर गई थी। सिक्योरिटी मना तो कर रही थी, लेकिन थियोंग उनकी एक भी नहीं सुनती है। 2-3 दिन ऐसे ही हो गए थे। थियोंग उनको अपने साथ बाहर गार्डन में लेकर जाना शुरू हो चुकी थी। जबकि जेके और सोक्जिन को ये बात का पता चलता है, लेकिन वो शुगा की खुशी के लिए थियोंग को कुछ भी नहीं कहते हैं। ऐसे ही वो हमेशा की तरह गार्डन में घूमने के लिए जाती हैं, लेकिन थियोंग ने गार्डन से बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह ढूंढ लिया था। उसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो कहाँ से जल्दी से घर से बाहर निकल सकती हैं। वह जिमिन के साथ और जूनी को साथ लिए हुए उस रास्ते की तरफ जा ही रही थी कि जूनी उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने बेबी को और सोक्जिन को नहीं छोड़ के जा सकती हूँ। मैं सोक्जिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ।
भले ही वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। त्योंग कहती है, जूनी बकवास बंद करो, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। जूनी कहती है, लेकिन मैं अपने बेबी को नहीं छोड़ सकती हूँ। जिमिन कहती है, अगर बेबी को उठाओगी तो हम भाग नहीं पाएंगे। तुम जानते हो ना कि हमें जल्दी ही गार्ड पकड़ लेंगे और अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये सब हम सोचें। जूनी कहती है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकती हूँ। जिमिन कहती है, तुम इसी कैद में मरोगी। जिमिन और त्योंग वहाँ से भाग जाती हैं, जबकि जूनी उस घर से बिल्कुल भी नहीं भागती है। वो रोती हुई अपने रूम में आ जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है। इस कैदी से आज़ादी तो चाहती थी, लेकिन सोबजिन से जाना चाहती थी। अपने बेबी को उठाती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और वहाँ पर रखी हुई नींव को उठाती है और कहती है, मैं बहुत ज़्यादा बुज़दिल हूँ, मैं कभी भी एक अच्छा फैसला नहीं कर पाई हूँ। अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए था अपने बेबी को लेके, लेकिन नहीं, मैं सोबजिन के लिए भाग भी नहीं पाई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ, जबकि इस कैद से हर कोई आज़ादी चाहता है, लेकिन मैं इस कैद में ही रहना चाहती थी। मुझे सोबजिन के साथ रहना है, लेकिन मैं मज़ीदी नहीं कर सकती हूँ। मैं सोबजिन को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं देख सकती हूँ, और जब वो मेरे साथ होता है तो मुझे तब भी बर्दाश्त नहीं होता है। वो जब भी मुझे फ़ोर्स करता है मुझे बर्दाश्त नहीं होता। वो जब भी मेरे साथ होता है तो फिर वो मुझे फ़ोर्स ही करता है। इस वजह से मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन जब वो मुझसे दूर होता है, अपनी गर्लफ्रेंड के पास होता है, मुझे तभी बर्दाश्त नहीं होता है। मेरी ज़िंदगी हर तरफ से पेन में है। जूनी अपने हाथ को काट लेती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरी तरफ वो तीनों भाई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, जिसका त्योंग को पता था। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, सोगजिन जेके शुगा अपने अपने कैबिन में बैठकर अपने अपने कैमरे को ऑन करते हैं ताकि वो अपनी अपनी वाइफ को देख पाएँ। लेकिन जेके को और शिवा को तो जिमिन और त्योंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। और दूसरी तरफ सोगजिन को पता चलता है कि जूनी वहाँ ज़मीन पर गिरी हुई है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरता और घबराता हुआ जल्दी से घर आता है। जैसे ही वो घर आता है तो उसको पता चलता है जूनी ने अपनी नर्व्स काट ली है। इस वजह से वो जल्दी से जूनी को उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाता है। दूसरी तरफ जेके और शुगा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको उनकी वाइफ नहीं दिखी थी। इस वजह से वो भी घर पर आते हैं, और जब उनको पता चलता है कि ये सब हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शुगा कहता है, जिसने भी किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको एक बड़ी कीमत अदा करनी होगी, क्योंकि उसने मुझसे मेरे त्योंग को दूर किया है। वो जेके की तरफ देखता है, क्योंकि शुगा को लगता है कि ते बहुत ज़्यादा मासूम है, जबकि त्योंग बहुत ज़्यादा होशियार है। बस शुगा को वो मासूम लगती है। दूसरी तरफ जेके कहता है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी जिमिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मेरी जिमिन अगर ऐसा करने वाली होती तो वो ज़रूर अपनी बहुत बड़ी तारीफ़ करवाने के लिए मुझे बता देती कि वो जल्दी ही यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि वो हमेशा अपने फियांसे के बारे में बताती थी। इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि ये सब जिमिन तो नहीं कर सकती, किसी और ने किया है। लेकिन वो यहाँ से उनको आज़ाद कौन करवा के लेके गया है? मुझे लगता है कि ये जिमिन का फियांसे है। जेके जाकर जिमिन के फियांसे को बहुत ज़्यादा मारता है। पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मेरे घर में आओ? जबकि जिमिन का फियांसे कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारे घर आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, मैं कैसे तुम्हारे घर आ सकता हूँ? जेके को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जेके उसको बहुत ज़्यादा मारने के बाद फिर उसको छोड़ देता है, क्योंकि जेके को भी अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था कि वाकई जिमिन का फियांसे तो बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो तो ये गलती नहीं कर सकता है। जेके और शुगा मिलकर घर के हर कैमरे को चेक करते हैं। उनको कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है कि ये किसने किया है, क्योंकि थियोग ने पहले से ही ये सारा प्लान वाशरूम में बैठकर बनाया था, और उसने वाशरूम में ही मैसेज के थ्रू ये प्लान उनको बताया था। शुगा कहता है, रिलैक्स हो जाओ, मुझे पता है कि थियोग को और जिमिन को कैसे वापस इस घर में लाना है। शुगा थियोंग के पेरेंट्स को ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि शुगा बहुत अच्छे से जानता है कि थियोंग अपने पेरेंट्स से दूर तो नहीं रह सकती है। उसने ये सब अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए किया है। उसका शुगा के साथ रहने में कोई मसला नहीं था, बस बात ये थी कि वो अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकती थी। इस वजह से वो यहाँ से भागी है। वो दिन रात लगाकर दोनों ही थियोंग के पेरेंट्स को ढूंढते हैं। दूसरी तरफ जूनी ठीक हो चुकी थी। अब सोगजिन उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करता है, क्योंकि वो भी कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसको तुम्हारे साथ रहना इतना बुरा लगता था कि उसने सुसाइड करने का इरादा किया। उसको मरना अच्छा लगा तुम्हारे साथ ज़िंदा रहने से। इस वजह से सोगजिन को बहुत बुरा लगता है। इस वजह से वो जूनी को तंग नहीं किया करता था, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तक नहीं लिया करता था। कुछ देर में ही थियोंग के पेरेंट्स
शुगाको और जेकी को मिल जाते हैं और वहाँ पर ही थियोंग भी मिल जाती है। थियोंग जब शुगा को देखती है तो शॉक हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन थियोंग को जल्दी से शुगा पकड़ लेता है और कहता है, नहीं बेबी, तुम्हें अब नहीं भागना। तुम तो जानती हो कि अगर तुम भागी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और तुम्हारी फैमिली का मैं क्या हाल करूँगा तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो। तो उनके पेरेंट्स शुगा के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि उनकी बेटी को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन शुगा कहता है, माफ़ तो इसको मैं करूँगा, लेकिन अब मैं इसको इससे ज़्यादा तंग करूँगा, फिर माफ़ करूँगा। इतनी जल्दी से माफ़ करना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर त्योंग ने फिर से ये गलती की तो मैं क्या करूँगा? मेरा तो त्योंग के अलावा कोई सहारा नहीं है। जेके त्योंग को कहता है, जिमिन कहाँ पर है? त्योंग मुस्कुराती है और कहती है, कभी भी नहीं बताऊँगी जिमिन कहाँ पर है। जेके कहता है, तुम्हारी जान ले लूँगा, बताओ मेरी जिमिन कहाँ पर है? ते कहती है, हिम्मत है तो ले लो। वो शुगा की तरफ देखती है क्योंकि त्योंग बहुत अच्छे से जानती है कि शुगा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शुगा कहता है, रिलैक्स ब्रो, तुम जानते हो अगर तुम इसकी जान लोगे तो मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और हम दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ओके बीटीएस तो आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करते हैं कि पार्ट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।